नमस्कार, मैं आपका अपना सुनील कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं टोटल अपडेट न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति विशेष से कराने जा रहे हैं जो ना नेता है, ना राजनेता है, ना कोई मंत्री है, लेकिन उनकी जरूरत हम सभी को पड़ती है। उनके बिना हम लोग अधूरे हैं, हमें आकार नहीं मिलता उनके बिना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु की। तो आइए आज आपकी मुलाकात एक गुरु से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। तो आइए स्वागत करते हैं एस.के. भारद्वाज जी का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपना कैरियर की शुरुआत एक अध्यापक के रूप में की थी। सर, उसके बारे में हमें बताइए। मैं 1972 में फिजिकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर से बीएससी बीएड करके आया था। अब वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मैंने एमएड की उपाधि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से ली दिल्ली से। वो आज एजुकेशन फैकल्टी, मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया, एमए हिस्ट्री किया और मैं 1972 में साइंस का टीचर था। फिर तरक्की हुई और मैं लेक्चरर हो गया एमपी बॉयज में, और मैंने सन 72 से लेकर 2011 तक मैंने अध्यापन का काम किया। इस दौरान मैं सीनियर लेक्चरर रहा, वाइस प्रिंसिपल रहा, प्रिंसिपल रहा। मैंने व्यक्तिगत रूप से एज ए ट्यूटर एमए क्लास के और बीकॉम क्लास के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई। और एक बार तो मुझे इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ी, मैकबेथ, शेक्सपियर। पढ़ाने तो बैठ गया, जब पढ़ाने लगा मुझे लगा आई नो दिस थिंग्स वेरी वेल, और मैं बड़े मजे पढ़ा के लड़का क्वालिफाई कर गया। उसके पापा आए, मेरे जनरल साइकिल आज जोड़े खड़े हुए दरवाजे बोले आए, मैं टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने काफी एजुकेशन काफी लंबे समय से दिए, तो पहले के समय में और अभी के समय में आप क्या बदलाव देखते हैं? मैं गांव में था, मेरे टीचर थे मोहनलाल, कभी कभी 5 क्लासों अकेले पढ़ाते। मैं दिल्ली में आया, दूसरा इंस्टीट्यूट में पढ़ा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक। पांचवी क्लास तक बहुत अच्छे टीचर थे, गौरी शंकर हेडमास्टर बोर्ड साहब, बहुत अच्छे टीचर थे। मगर जब मैं आगे क्रम में आया तो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास तक आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे स्कूल में टीचर मिले। और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर ऐसे, मैं जब फिजिक्स का टीचर बना तो मुझे हंसी आती थी उनके पढ़ाने को तरीके को। ये टीचर याद है, जब उनसे शास्त्री संस्कृत के टीचर से कहा कि उन्होंने मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही है भाई, और मैं आज तक वो याद करता हूँ। मैं कॉलेज में था, मुझे अपने टीचर याद हैं, प्रोफेसर बोस, पंडा साहब, एस एन पंडा साहब। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, 18 घंटे काम किया है, और भी मैं करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब कॉलेज जा रहा हूँ जी, और मैं भी मेहनत करता हूँ। सर, काफी लंबा आपका शिक्षक का सफर रहा है। इस सफर में कोई एक ऐसी घटना जो आपको दिल को छू गई है? मैं स्कूल में गया, एमपी बॉयज में था, मंदिर मार्ग, क्लास में खड़ा हुआ एक बच्चा दिनेश मिश्रा, मैं नहीं भूल सकता उसे। उसमें सारा बहुत परेशान लग रहा, मैंने कहा बेटा परेशान हो, मेरा एक प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उसने मुझे पूरी बात लिखने को कहा, मैंने उसको लिख के दी, और मेरी बात आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंच गई। मैं आज भी सच्चे मन से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी कृपा से वो रजिस्ट्री हुई। लोगों ने बीच में जितनी भी परेशानियां पैदा करी वो उन्होंने दूर कर दी। सर, हमें ये भी पता लगा कि वर्तमान में आप हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं, तो सर बाल में इसकी हिस्ट्री क्या है? मैं जब 7वीं क्लास में था, मैं फूफा जी के यहाँ गया था जी। मैंने उन घर पे सामुद्रिक शास्त्र की किताब देखी, थोड़ा पढ़ा मैंने उसको,
पर मैं नहीं जानता, मैंने हाथ देखना कैसे मुझे याद नहीं है। मैं जब कॉलेज में था सेकंड ईयर बीएससी बीएड में, एक दिन मित्तल साहब थे बीके मित्तल, तो उनको पता पड़ा ये संतोष हाथ देख लेता है। उन्होंने अपना हाथ दिखाया, मैंने बताया। उन्होंने कहा भाई जहां भी लड़का जाएगा, ये जंगल में भी चले गया रोटी से अपना पहुंच जाएगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे हाथ में 3 लाइनें हैं। वो लाइन ऑफ इंट्यूशन है। इंट्यूशन माने होता है भविष्य को देखने की क्षमता। कुछ लोगों ने तो मेरा नाम त्रिकालदर्शी रखा हुआ है। इस जिंदगी में 3 बार ऐसा हुआ जैसे आज तो मेरे पास आए हो, इस तरह से 3 अलग अलग लोग आए हाथ दिखाने के लिए। जब मैंने हाथ देखने लगा, देखते देखते अचानक मैंने उनका हाथ छोड़ दिया, मैं बोलने लगा। 40 मिनट 45 मिनट बोला, बोल के रुका। कहते पंडित जी आप ये बताइए, आपने जो सारी बातें बताई आपको ये मालूम कैसे पड़ी? मैं नहीं जानता मैंने क्या बोला, कुछ याद है मुझे, बस बोला जी आपने जितना बताया सारा वर्ड बाय वर्ड करेक्ट है। फिर बाद में इसको मैंने एनालाइज किया तो जैसे हमारी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, रेडियो टीवी की मैच हो जाती है, उस फ्रीक्वेंसी की मैच करने से मुझे ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है इस आदमी के साथ पीछे क्या हुआ, किस वक्त क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने वाला है। ये मुझे स्वतः पता पड़ जाता है। मुझे हाँ 1982 में मैं वसंत बिहार में हमारे रिलेटिव थे, बच्चों को पढ़ाने गया तो उनके घर में पामिश की किताबें देखी बहुत सारी। मुझे आई कैन से मुझे पास्ट लाइफ में मेरा ऐसा कनेक्शन है, अब जो एस्टैब्लिश हो चुका है वो चीज। तो मैंने उन किताबों को उनसे मांग के पढ़ना शुरू करा और फिर मैंने वो किताबें एक के बाद एक खरीदनी शुरू करी। सामने वो रैक है पूरा, उसके अंदर आप देखोगे कम से कम भी 70-80 किताबें हैं। दुनिया का जो भी बेस्ट पामिश रहा है हिंदुस्तान का, कहीं का भी, इवन अरब कंट्रीज का, इवन ग्रुप का है, जैसे पंडित राजेश दीक्षित हैं, हीरो है, इन सबकी किताबें मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ी और मैंने देखा कहीं कहीं गलतियां हैं, उनको मैंने सुधार दिया। मैंने किताब लिखी है, प्रिंट नहीं हुई, पब्लिश नहीं हुई, उसमें 74 चैप्टर है पामिस्ट्री के ऊपर। अब मैं यूट्यूब एक चैनल है, मेरे 2 चैनल है, इंग्लिश का एक हिंदी का, मैं उसके ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ मैं डालता हूँ। सर जैसा कहा जाता है, किसी ने कहा भी है कि हाथों की लकीरों में लिखा है जो तकदीरों में, क्या सब कुछ हमारे हाथों की लकीरों में लिखा होता है? मैंने अभी बताया आपको कि चाणक्य का एक श्लोक था, मैं करीब 5 दिन पहले मैंने शेयर किया है, लिंक्डइन पे भी किया, फेसबुक पे भी किया, व्हाट्सएप पे भी लिखा मैंने। वो आचार्य चाणक्य ने कहा कि 5 चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, उनमें से एक प्रारब्ध है। एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध माने सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पर भाई मैं उसको क्या करूं जो 74 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी, मेरी वाइफ के हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी, मेरे लड़के के हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। अब ये कहां से आ गई बड़ी बड़ी भाग्य रेखा? ये जो भाग्य रेखा यहाँ तक है, इस जगह दिखाई दे रही है जो ये यहाँ तक बनी, और अभी 3 साल पहले सितंबर के बाद ये रेखा पूरी 1 सेंटीमीटर शनि पर्वत को टच को पार करके उंगली तक पहुंच गई। इसका मतलब मेरा ये विश्वास है, आप मेहनत करो, निश्चित रूप से काम करें, ईश्वर की आराधना करो, निश्चित रूप से फल मिलेगा। सर एक ये सवाल अटपटा जरूर होगा, कहते हैं कि किसी की हस्तरेखा देखकर हम उसका भविष्य बता देते हैं, लेकिन अगर किसी के हाथ ना हो तो हम उसका भविष्य कैसे देखें? ये इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। मेरे अपना ब्लॉग है जो भारतीय शिक्षा .blogspot.com, उसके ऊपर मैंने मस्तिष्क रेखाओं के बारे में लिखा है जी। ये माथा है जी, इसके ऊपर अगर क्लोजअप करोगे मेरे माथे पर तुम्हें वो लाइनें दिखाई देंगी जो दूसरे आदमी आपको नहीं दिखती है कभी। ये लाइनें जो हैं ये हमारे भविष्य को, हमारी जो जन्म कुंडली है वो बताती है। मुझे बहुत कम ज्ञान है इसका, ज्यादा ज्ञान नहीं है। मतलब हस्तरेखा नहीं, मस्तिष्क रेखा भी पढ़ सकते हैं। यस। इसके अलावा अंगूठा तो धार है नहीं, अंगूठा कहां से देखूंगा?
उसके अलावा शरीर पे अन्य लक्षण होते हैं, जैसे तिल है मौजूद, जी नाक की बनावट है, जी कान की बनावट है। जी मैंने इस बार बहुत डिटेल में लिखा है, ये समुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है। भगवान कार्तिकेय ने किताब लिखी, भगवान शिव को पसंद नहीं आई, उन्होंने उठा के समुद्र में फेंक दी। भगवान शिव ने किताब फेंकी, समुद्र देव प्रकट हुए, उन्होंने उस पुस्तक को सुधारा और वो किताब आज भी समुद्रिक शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, वेरी एक्यूरेट। दूसरा, नारद ऋषि ने माता भगवती गौरी पार्वती का हाथ देख के कहा था कि साक्षात शिव जहाने आएंगे, परंतु वो तो त्रिकालदर्शी हैं। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले वो जीवन में, मेरी तरफ देख रहे और देख के बताना शुरू कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल, हमने देखा है कि आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और कहीं ना कहीं आप सरकार को घेरते रहते हैं, तो वर्तमान की सरकार से आप नाखुश हैं क्या, उनके कार्यों से? तुमने मेरी दुखती रग याद रख दिया। मैं मोदी का फैन नहीं हूं जी, मैं मोदी का सपोर्टर भी नहीं हूं। मैं मोदी के काम का प्रशंसक हूं जो उसने गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए किया। मैंने 1968 में, जब मैं बच्चा ही था, अजमेर में गुरु गोलवलकर आए थे और मैंने तब आरएस ज्वाइन की। कॉलेज जाने मेरी पिटाई भी हुई, रियलिटी है। मैंने आरएसएस को नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा, वो भले मुझे छोड़ दे। मैं तो एक बात जानता हूं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों की समस्याएं क्यों नहीं देख रहे? सवर्ण, उनका बेड़ा गर्क कर रखा है आपने। सीनियर सिटीजन, उनके नहीं सुनते। टीचरों के तो आप दुश्मन हैं। और बताऊं, एक दो कैटेगरी नहीं है। मैं एनडीएमसी का टीचर लेक्चर रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं। 66% का इशू है पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेबर मिनिस्ट्री का ऑर्डर है। मैं जब चिट्ठी लिखता हूं मोदी साहब को, तो कहते कोर्ट में पेंडिंग। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डोंट लेट दी सीनियर सिटीजंस गो टू द कोर्ट अगेन। व्हाई डोंट यू केयर इट? आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुन रहे, आप किसको सुनोगे आप? मैंने कम से कम 2 बार एफआईआर करने की कोशिश की आंसर बिल्डर के खिलाफ। यू विल नॉट बिलीव मी, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड, इंटेलेक्चुअल, जीनियस, इनको बाहर जाना पड़ रहा है। अभी पोस्ट निकालिए सफाई कर्मचारी, एमए, पीएचडी, बच्चे उसमें शामिल है एप्लीकेट में। बॉम्बे में एयरपोर्ट पर लोटर की पोस्ट थी, 250 पोस्ट, 50,000 एप्लीकेंट। अभी झारखंड में 500 पोस्ट सिपाही की, 1,000 कैंडिडेट्स। काफी लंबा सफर रहा है एज ए अध्यापक आपका। सर, आप एक गुरु हैं, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात जानता हूं, मेहनत, ईमानदारी और आगे बढ़ने की तमन्ना हर किसी में होनी चाहिए। एक बात मेरी जिंदगी में निचोड़ ये है, तुम डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बीटेक एमटेक करते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, पीएचडी डिग्री करते हो, एमबीए करते हो कंपनी के मैनेजर बनने के लिए। भाई ये सोचो कि एक अनपढ़ गंवार मंत्री बन रहा है, एमएलए बन रहा है, तुम वहां बनने की क्यों नहीं सोचते? डिग्री हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, पुलिस कमिश्नर बन जाओ, परंतु जैसा ही मौका मिले पार्लियामेंट में या असेंबली में जाओ। तुम्हारी जरूरत है यंग जनरेशन, 100% एमपी, 100% एमएलए, 100% काउंसलर।
पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाए और मेरा आदिल से तुम्हें आशीर्वाद है, पहले भी था अब भी है, और तरक्की करो।